नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आज के समय में कर्ज एक आम समस्या बन गई है। कई लोग बढ़ते कर्ज के दबाव में मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना कर रहे हैं। लोग कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन कर्ज चुका नहीं पाते। कई बार अधिक मेहनत के बावजूद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती है। क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं? अगर हां, तो आज का यह लेख आपके लिए ही है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कर्ज की समस्या के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल भी जिम्मेदार हो सकती है? अगर नहीं, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। तमाम बैंकों से लोन लेने के लिए फोन आते रहते हैं। सुख सुविधा बढ़ाने के लिए वाहन लेना हो, घर का कोई सामान खरीदना हो या फिर आलीशान घर बनाना हो, कर्ज लेना आवश्यक लगने लगता है। इसके अलावा कर्ज कई अन्य कारणों से भी लिया जा सकता है, जैसे आय से अधिक खर्च, घर खरीदना या शिक्षा आदि के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ज लेने के बाद उसे चुकाने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? क्या यह सिर्फ आर्थिक कमजोरी है या फिर कुछ और? ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार कर्ज का संबंध हमारे ग्रहों की स्थिति से भी होता है। कुंडली में ग्रहों की बदली स्थिति के कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसे कर्ज लेना पड़ता है। इससे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को अवश्य करें। इन उपायों के प्रभाव से बड़ा और लंबे समय का कर्ज भी आसानी से उतर जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रभावशाली उपायों का वर्णन किया गया है जिन्हें करने से बड़ा कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाता है। इन उपायों से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति भी संतुलित बनी रहती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनका प्रभावशाली असर देखा गया है। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो कर्ज जैसी समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को तांबे का सिक्का अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है? यदि किसी व्यक्ति पर आरण बहुत अधिक हो तो उसे रोज सुबह एक तांबे का सिक्का जल में डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। यह उपाय धन आगमन को बढ़ाता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। अलावा प्रत्येक रविवार को तांबे के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय आर्थिक समृद्धि लाने और कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। गुरुवार के दिन 1.25 किलो आटे में 1.25 किलो गुड़ मिलाकर इसकी रोटियां बना लें और इन रोटियों को गाय को खिला दें। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है और यह उपाय बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा लगातार 3 गुरुवार तक करने से व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है? शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी खिलाने से राहु, केतु और शनि ग्रह का प्रकोप कम होता है और इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप जीवन में कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन सुबह और शाम श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पीपल के पेड़ की उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं और पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से कर्ज कम होने लगता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद अपनी हाइट के बराबर एक धागा लें और इसे नारियल पर लपेट दें। इसके पश्चात इस नारियल को किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से कर्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन एक नारियल में चमेली का तेल लगाकर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और इसे भगवान बजरंगबली को अर्पित करें। इस उपाय को लगातार 5 मंगलवार तक करने से कर्ज की समस्या में राहत मिल सकती है।
घर का मुख्य द्वार नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का स्थान होता है। यदि घर का मुख्य द्वार गंदा या टूटा फूटा हो तो आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं और कर्ज बढ़ता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें और हर मंगलवार व शनिवार को लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं। यह धन आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष शांत होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि व्यक्ति पर शनि की अशुभ छाया हो और वह आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और AUM शण शनेश्वरा नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको शनि के दोषों से मुक्ति मिलेगी और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। रात में झाड़ू लगाना वास्तु दोष का प्रमुख कारण माना जाता है और साथ ही ऐसा करना माता लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन की हानि होती है तथा कर्ज बढ़ता है। यदि झाड़ू लगानी हो तो सुबह या दोपहर में लगाएं। साथ ही घर में टूटे फूटे बर्तन, खराब घड़ियां, टूटे शीशे, खराब फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पुराने कपड़े न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं में कमी आती है और कर्ज चुकाने में मदद मिलती है। कर्ज मुक्ति के लिए विशेष मंत्र रणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यह मंत्र आर्थिक समृद्धि लाने में सहायता करता है और कर्ज से जल्द छुटकारा दिलाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप कर्ज से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं तो बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करें और गणेश जी की आराधना करें। गणपति जी को दूर्वा अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर निर्धनों में बांट दें। इससे कर्ज उतारने में सहायता मिलती है। यदि घर में धन की तंगी बनी रहती है और कर्ज बढ़ता जा रहा है तो नियमित रूप से घर में शंख बजाएं और मां लक्ष्मी की आराधना करें। धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो दोस्तों, यह थे वे प्रभावशाली उपाय जिनके करने से बड़े से बड़ा कर्ज आसानी से उतर जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करें। क्या आप इन उपायों को आजमाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो इन्हें अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।